प्राण प्रतिष्ठा में योगी यजमान, गूंज उठा जय श्री राम। जन्मदिन पर कर दिया बाबा ने ऐलान, गदगद हो उठा पूरा हिंदुस्तान। कहीं राम भक्तों के लिए ये बड़ी बात। बाबा के कड़े फैसले से राम भक्तों का जोश आई, विरोधियों के अरमान हो गए सारे धराशायी। दुनिया ने देखी योगी की ताकत, टूट पड़ी अखिलेश पर फिर से आफत। आखिर कौन से फैसले से उड़ाई योगी ने विपक्ष की नींद? दिखेगा यूपी में विकास का अब सॉलिड सीन। 2027 चुनाव को लेकर चल दिया बाबा ने सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। बाबा के फैसले तो अद्भुत होते हैं, लेकिन इस बीच राम भक्तों को बाबा ने अपने जन्मदिन पर ऐसा रिटर्न गिफ्ट दिया है जिसने विपक्षियों के पसीने छुड़ा दिए। उधर अखिलेश सियासी चाल चलते रहे, इधर योगी ने न सिर्फ करोड़ों राम भक्तों का दिल जीता है बल्कि विरोधियों के सारे अरमानों को भी धराशायी कर दिया, जिसे 2027 चुनाव का ब्रह्मास्त्र भी माना जा रहा है। यहां तक की खबर तो यह भी है कि मोदी शाह भी योगी के रिटर्न गिफ्ट से गदगद हो उठे हैं। जबकि अयोध्या में तो चारों ओर जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है, क्योंकि अयोध्या में अब भक्तों को प्रभु श्री राम के साथ राम दरबार के भी दर्शन हो सकेंगे, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। इस मौके पर योगी यजमान बने हैं, जिन्होंने वैदिक आचार्य मंत्रोच्चार के साथ राम दरबार का राज्याभिषेक किया है, जिसकी तस्वीरों ने तो हर एक हिंदुस्तानी का दिल जीत लिया है। खबरों की माने तो 22 जनवरी 2024 को जब बाल स्वरूप में रामलला राम जन्मभूमि के गर्भगृह में विराजे, तब से अयोध्या में भक्तों का उत्साह 7वें आसमान पर था। परंतु अब उससे भी एक कदम आगे अयोध्या ने एक और स्वर्णिम अध्याय रच दिया है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राजा राम के रूप में राम मंदिर के प्रथम तल पर अपने राज दरबार में विराजमान हुए। ये दृश्य मात्र एक प्रतिमा नहीं बल्कि एक युग का पुनर्जन्म है। आपको बता दें, श्री राम अब अकेले नहीं है, उनके साथ माता सीता, भ्राता लक्ष्मण, भक्त हनुमान, भरत शत्रुघ्न और गुरु वशिष्ठ भी विराजमान हैं। ये पूरा दृश्य हमें सीधे त्रेता युग के उस अद्भुत राम राज्य की स्मृति दिलाता है, जिसकी कल्पना वेदों और पुराणों में की गई है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। वही दृश्य आज अयोध्या में जीवंत हो गया है। इस मौके पर योगी ने भी कहा कि ये पावन अवसर एक भारत श्रेष्ठ भारत की नूतन अभिव्यक्ति है। सियावर श्री रामचंद्र की जय। आपको बता दें, अयोध्या में एक और प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वहीं दूसरी ओर राम भक्तों को योगी ने एक बड़ी खुशखबरी दी। दरअसल कई राम भक्तों ने सीएम पोर्टल पर योगी के जनता दरबार में अयोध्या में बिकने वाले नॉनवेज को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद योगी ने शिकायत को गंभीरता से लेकर नॉनवेज के बिकने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, अयोध्या में धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है, क्योंकि रामपथ, धर्मपथ, भक्ति पथ, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और 5 कोसी परिक्रमा मार्ग पर नॉनवेज की बिक्री हो रही थी, जिसे अब पूरी तरह से बैन करने का इन रूटों के लिए फैसला लिया गया है। खबरों की माने तो योगी के अफसरों ने सबसे पहले अयोध्या कैंट के शहादतगंज से लेकर अयोध्या धाम के लता मंगेशकर चौक तक 13 किलोमीटर लंबे रामपथ का दौरा किया। इस दौरान नॉनवेज बेचने वाले दुकानदारों को साफ हिदायत दी गई कि 7 दिनों के भीतर अपनी दुकानें बंद कर दें। अगर इस समय सीमा के अंदर दुकानदारों ने अपनी दुकानें नहीं बंद की तो नगर निगम का प्रवर्तन दल कार्रवाई करेगा। बता दें, योगी जिस तरह से राम भक्तों के लिए और हिंदुत्व की धार को और मजबूत कर रहे हैं, उसने अखिलेश के टेंशन को बढ़ाया हुआ है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का तो साफ कहना है कि योगी जिस अंदाज में कठोर और बड़े फैसले ले रहे हैं, वो यूपी के विकास के नए आयाम लिख रहा है। बता दें, हाल ही में योगी ने सड़कों के मायाजाल को बिछाने का फैसला किया, जिसके चलते गांवों का संपर्क अब सीधे शहरों से होगा और कनेक्टिविटी भी आसानी होगी, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार करके योगी ने काम शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि योगी के इस फैसले से प्रदेश के हर रहवासी को फायदा मिलेगा, क्योंकि गांव का विकास होगा तो बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा और हर माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए जो सपने देखे हैं वो भी पूरे हो जाएंगे।